लेकिन एक बेटी जो है वो अपनी मदर के लिए बिल्कुल नहीं सुनेगी, वक्त जवाब देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो इस वीडियो में आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो जो है वो मैं लेकर आई हूँ लखनीत पर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए, इस टॉपिक से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर यहाँ डिम्पल व्लॉग्स पर भी बात करनी ही चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि रिश्तों में खटास पैदा होने के बाद क्या रिश्ते फिर से एक जैसे हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या रिश्ते सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं? क्या रिश्ते अब जो है वो पिता और बेटे या फिर पिता और बेटी के बीच में, जहाँ मतलब माता पिता के जो रिश्ते होते हैं वो भी सिर्फ दिखावटी हो गए हैं, वो भी सिर्फ नेम फेम और पैसे के लिए सब चीज़ें हो गई हैं? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए करते हैं बात। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल जैसे ही मैंने पाई के स्टोरी पर देखा, पाई ने भी वो स्टोरी शेयर की और साथ ही में स्टोरी शेयर करी है सबसे पहले तो लखन ने अपने ही इंस्टा पर, और वहाँ पर ऑल इज़ वेल। ये ऑल इज़ वेल क्या मतलब सब ठीक था? एक्चुअली में ऑल इज़ वेल है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाई ने सेम स्टोरी जो है लखन की अपनी स्टोरी पर भी शेयर की है ना। लेकिन वो एक भ्रम जो था ना, वो रिश्तों में भ्रम अगर बना रहता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो भ्रम थोड़े घंटों में ही टूट कर बिखर गया। वो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जब नीतू के लिए लोग इतने गलत गलत अब कमेंट्स कर रहे हैं, अब पाई क्यों एक्शन नहीं ले रहे? ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जो इतना गलत गलत बहू बेटियों के लिए लिख जाते हैं? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जैसा कि हम लोग बात करते हैं है ना, कुछ ऐसी फैमिलीज पर भी बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर ही सब लोग चीज़ें करती हैं, चाहे उनका रिश्ता बनना हो तो भी सोशल मीडिया पर, जाने कि अगर आपका रिश्ता बना है, रिश्ता टूटा है, जहाँ घर की कोई छोटी छोटी बात भी है ना, वो भी सोशल मीडिया पर ही करते हैं और वहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं लखन के साथ। तो जी, पुत्तन फैमिली का जो है लखन के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लड़की के लिए कितना कुछ बोला गया, एक लड़की के लिए इतना कुछ बोला गया, नीतू के लिए, नीतू के लिए कुछ बोला गया, नीतू चुप रही, नीतू अंदर ही अंदर घुट रही थी ना, जो भी उसके साथ सीन हो रहा था, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लेकिन वो किसी के सामने नहीं लेकर आई। नीतू ने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे उसके हस्बैंड को भी बुरा लगे। जाने कि हस्बैंड को ये पता लगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी ओर से, या फिर उसके जो सिबलिंग है उनकी ओर से नीतू को कुछ कहा जा रहा है या गलत करा जा रहा है उसके साथ, तो वहाँ पर हस्बैंड ने, जाने कि लखन ने खुद से ही स्टैंड लिया अपनी बेटर हाफ के लिए। वहाँ पर लखन ने ये भी देखा कि उसकी मम इन लॉ, जाने कि उसके फादर इन लॉ नहीं है, तो जो सिंगल मदर है कैसे उसने अपने बच्चों की परवरिश करी। बच्चों की परवरिश तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करी है, संस्कार दिए हैं है ना। उनके लिए भी कुछ गलत बोला गया जो कि सोशल मीडिया पर कभी है ही नहीं है ना, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब करती हैं, वो राष्ट्रपति भवन में है ना। उनके लिए भी कितना गलत गलत बोला गया लोगों की ओर से। वहाँ पर जो है एक्शन लेना बनता था, तो एक दामाद के साथ साथ एक बेटे का फर्ज निभाते हुए लखन ने स्टैंड लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि पुत्तन फैमिली के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है पुत्तन ने तो लाइव करी, बड़ा कुछ किया जैसा कि आपको पता है, लेकिन ये मैं मिक्स मैच सा नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्या सफलता जो है वो आदमी का दिमाग खराब कर देती है? ऐसी ही कुछ बातें जो हैं देखने में आई हैं, सामने आई हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि भामू जैसे ही बीमार हुई हैं तो लखन वहाँ पर पहुँचे हैं अपनी माँ के पास है ना। माँ देखकर उसको भावुक भी हो गई, पिताजी भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार किया, लेकिन वो बहू को भूल गए। अब बहू के लिए, नीतू के लिए इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब पाई जो है वो कहते हैं कि देखिए, अब अगर हमारी नीतू के लिए ऐसा करा गया तो बेटे ने स्टैंड लिया था और पिताजी जो है वो साथ थे है ना। लेकिन अब पिताजी ने कहा था, बामू के लिए जो है इतने गलत गलत कमेंट्स आए हैं और वहाँ पर सैंडी के लिए इतने गलत गलत कमेंट्स आए हैं, तो हमारी बहू बेटियों के लिए अगर कोई गलत कमेंट करता है तो हम लोग एक्शन लेंगे। तो पाई से मैं पूछना चाहती हूँ, अब नीतू के लिए लोग जो है गलत लिख रहे हैं, तो क्या नीतू के लिए एक्शन आपने लिया है ना?
और वहाँ पर भामू के लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए आप रेस्ट ले सकते हो सोशल मीडिया से। लेकिन फिर वही बात है, वहाँ पर माँ तो माँ है, माँ के लिए सब बच्चे जो हैं वो बराबर होते हैं, है ना। माँ तो भावुक हो ही गई है कहीं ना कहीं। देखिए, माँ के दिल का टुकड़ा तो लखन भी है, लेकिन ये कुछ मतलब ये सब चीज़ें जो हैं क्यों ऑडियंस को फेक लग रही है, क्यों ऑडियंस को लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं गलत है, क्यों ऑडियंस को लग रहा है कि लखन जो है वो रावण है। लखन को आज रावण कहा जा रहा है, तो मैं कहती हूँ कि अगर लखन के संस्कार एक्चुअली में जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं तो वो इतने अच्छे उसके संस्कार हैं, अगर वो रावण है तो एक्चुअली में रावण मतलब क्या बोलूँ मैं अब इसके बारे में अब आप भी लोग जवाब दें कि उस बच्चे ने ना तो किसी को अब्यूज़ किया, ना उसने किसी के लिए गलत बोला, है ना। उसने अपने पेरेंट्स के पक्ष में भी बात रखी, लेकिन पेरेंट्स के पक्ष में देखिए माता पिता को तो माता पिता ही रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता भी कहते हैं ना कि बच्चों के आगे झुक जाते हैं, बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की गलत जिद जो है ना उसके आगे तो वो झुक जाएंगे, लेकिन जहाँ बच्चे सही है ना, पेरेंट्स गलत हैं तो पेरेंट्स नहीं झुकते हैं। पेरेंट्स को वहाँ पर जो है ना शर्म फील होती है। तो बच्चे भी कहते हैं ना, हम अपने माँ बाप को झुकाकर अपने सामने हम बड़े नहीं हो जाएंगे, हम खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, वो हमारे जन्मदाता है, उन्होंने हमें पैदा किया है ना। तो उनका फर्ज बनता है कि अपने माता पिता के साथ रहना। लेकिन नीतू के ऊपर जो है इस समय इतने सवाल उठ रहे हैं कि जैसा कि नीतू ने कहा शादी के बाद से मैं भी साथ में नहीं रहूंगी, मैं अकेले ही रहूंगी, मतलब अकेले इन सेंस अपने पति के साथ ही रहूंगी। और वहाँ पर भामू ने कहा था कि, और पाई ने साथ में मिलकर बैठकर ये बात उन्होंने कही थी कि हम सब साथ साथ हैं, हम सब लोग साथ ही इकट्ठा ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी जो भामू ने नीतू ने साथ में रहकर इतनी शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छी भी बनाई थी, कॉमेडी भी बनाई थी, और इनकी हर वीडियो में कोई ना कोई सीख भी होती थी, है ना। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि नीतू जो है वो अलग रहने लगे। इसके पीछे की दास्तान जो है ना वो कुछ अलग है, डिफरेंट है। लेकिन ना तो नीतू ने कभी सोशल मीडिया पर वो बात कही, ना ही भामू की फैमिली की ओर से जाने की वो कभी बात करी गई। लेकिन धीरे धीरे वो कहते ना गांठें इतनी लग गई कि एक लिमिट होती है सुनने की, सहने की। जब बारी आई, जब बात उठी है नीतू की फैमिली के ऊपर, नीतू की मदर के ऊपर, तो बेटी चुप नहीं रही। फिर भी बेटी ने कुछ नहीं कहा अपने लॉस के बारे में, बस उस रोती रही वो। और वो चीज़ें हैं ना आपने भी देखी होंगी, मैंने भी एक थंबनेल पर उसकी वो क्लिप लगाई थी कैसे उसकी आंखें सूजी हुई थी। और वहाँ पर जो है लखन ने बोला था कोई साथ दे ना दे मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको जोरू का गुलाम भी बोला था, और ये भी बोला था कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो नीतू के इशारों पर चलता है, बड़ा कुछ बोला था। लेकिन उसने बोला कि मैंने जब 7 वचन करे थे, 7 फेरे लिए थे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अपनी वाइफ की आप केयर नहीं करना, अपनी वाइफ को प्यार नहीं देना और अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेना। तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं नीतू के लिए ये सब चीज़ें नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, है ना। वो तो अपना फर्ज निभा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि लखन के संस्कार कितने अच्छे हैं, वो रावण कहाँ से हो गया, है ना। तो मुझे मतलब रावण को भी आप लोग शर्मिंदा ना करें, उनका भी नाम इतना मतलब वो भी बहुत ज्ञानी थे, उनके पीछे के क्या रीज़न थे अगर आपने एक्चुअली में रामायण पढ़ी हो तो आप लोगों को पता हो, है ना। सो आप ऐसे कभी किसी के ऊपर ये सब चीज़ें मत करें, मत कहें, क्योंकि करेक्टरलेस तो नहीं है, जहाँ फिर किसी की स्त्री पर नज़र तो नहीं रखे हुए। रावण का ओहदा क्या था, राम जी का ओहदा क्या था, ठीक है। वो मतलब उस लेवल पर आप लोग नहीं अपने को कंपैरिजन करें उनके साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी इस कलयुग में अगर लखन जैसे बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इतने संस्कार हैं, जिनको इतने अच्छे अच्छे दोहे याद हैं, जिनके पारिवारिक माहौल जिनका इतना अच्छा था। वहाँ पर तो मैं भामू के लिए कहना चाहती हूँ कि भामू ने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों में, अब बच्चों ने बहुत अच्छे संस्कार लिए हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि डिम्पल जी आप हमें ये बताइए कि जिस माँ ने, जब जिस पिताजी ने इतना 26-27 साल इनको बड़ा किया, आज 3 साल से पिछले ये अपने पैरों पर स्टैंड हो गए हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो क्या ये माँ बाप को जो है मतलब गालियाँ देंगे। तो हम लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि ये अपना लखन जो है वो गालियाँ देते अपने पिताजी को।
वो तो बहुत ही तहजीब से बात करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा क्या सच्चाई है वो तो यही फैमिली जानती है। बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर, आप लोग क्या डिस्कस करते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो, उसके ऊपर बात होती है। और वहाँ पर अगर लखन ने अपनी वाइफ का स्टैंड लिया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जो है वो झेल रहे थे। चलिए, वो कहते हैं ना, दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं, चलिए हम थोड़ा थोड़ा दूर रह लेते हैं, अलग अलग घरों में रह लेते हैं, तो प्यार जो है वो बना रहेगा। इस वजह से वो लोग अलग हो गए। और दूसरी बात, सबको पता है कि नीतू जो है वो सोशल मीडिया पर मतलब कितनी एक्टिव है ना, उसका सारा काम सोशल मीडिया पर है, उसके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, फिर भी वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलती है। अगर एक लड़की जो है अपनी सिंगल मदर, यानी कि सिंगल मदर, उसकी मम्मी जो है उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर एक बेटी को लगता है कि हाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स की ओर, जैसे बेटे की जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स की ओर, तो एक लड़की की भी जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स की ओर, है ना। देखिए, माँ ने तो दोनों समय, चाहे लड़की पैदा की लड़का पैदा किया, दर्द तो झेला है ना माँ ने, एक जैसा ही झेला, एक जैसे पाल पोस कर उनको बड़ा किया। तो वहां पर अगर नीतू जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करती है, अपनी मदर के लिए कुछ करती है, तो वो कहाँ गलत है। अभी तक अभी तक उसकी नीतू की मम्मी ने उनकी तरफ से कुछ भी बयानबाजी जो है यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं हुई, लेकिन एक बेटी जो है वो अपनी मदर के लिए बिल्कुल नहीं सुनेगी। अगर ये सब चीजें होती, नीतू गलत होती ना, तो आज उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि कीर्ति उसके साथ ना होती। कीर्ति ने बोला, ये मैंने अपनी भाभी से सीखा है चुप रहना, ठीक है। उसकी भाभी कुछ नहीं बोलती है, ना सोशल मीडिया पर बोलती है और ना ही वो वैसे, क्योंकि उसको पता है वक्त जवाब देगा, है ना। बस हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि ये फैमिली एक बार फिर से एक हो जाए, लेकिन रिश्तों में जहाँ पर इतनी गांठ आ जाएगी वहाँ होती तो मुश्किल ही है। और वहाँ पर मैं ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, उनको भी अपने बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, अगर बच्चे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो, है ना। लेकिन बड़े जो है ना, अगर वो हमेशा सही, जरूरी नहीं है वो हमेशा सही ही बात करें, है ना। और बच्चे भी ये है कि बच्चे तो बच्चे ही होते, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, है ना। बच्चों को तो फिर वही बड़प्पन है ना बड़ों का कि वो माफ़ कर दें, उनको समझा बुझा दें, है ना। वहाँ तो भाई ये इतनी अच्छी बात करते हैं पाई, और वहाँ पर भामू के खुद के संस्कार इतने अच्छे रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं वो कि ये भी हमारे बहू बेटा है ना। तो अब वो जो है रेंट हाउस पे जाएंगे, उसने अपनी साइड की स्टोरी भी रखी है नीतू ने और लखन ने, वो लोगों, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। पर फिर भी मैं जाते हुए अपने वीडियो में आप लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक ज़रिया नहीं है, सोशल मीडिया एक ज़रिया नहीं है कि आप यहाँ पर अपने परिवार का जो भी मसला है जहाँ पर रखोगे और वो जो है मतलब सुलझ जाएगा, है ना। तो वो कौन सुलझाएगा, आप ही लोग सुलझाओगे अपने परिवार में बैठकर। लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के परिवारों के ऊपर गलत गलत बातें करना, एक दूसरे के परिवारों के ऊपर गलत गलत लाछन लगाना, वो चीज़ें बहुत ही गलत हैं। चाहे फिर वो कोई बड़े बुजुर्ग रहे हों, चाहे फिर वो बच्चे रहे हों, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कभी भी अपने पारिवारिक मसले लेकर ना आए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो इस समय मुझे अभी तक लखन सही नज़र आ रहे हैं। लखन एक जिम्मेदार बेटे भी हैं, एक जिम्मेदार पति भी हैं और एक जिम्मेदार दामाद भी हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा भी रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।